एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो वादा मैंने किया था कि आपको विज्ञान विषय का पेपर भी बता दूंगा, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान विषय का पेपर और हमें बता दीजिए, क्योंकि हम जो पेपर बता रहे हैं वही प्रश्न पत्र परीक्षा में छप रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र पूरा बताऊँगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पिछले वर्ष हमने रियल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में बताए थे, इस वर्ष पुनः मैं रियल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में भी बताऊंगा, इसलिए सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको 60 में से 60 नंबर चाहिए तो इन प्रश्नों को अब मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पेपर हाथों में होगा। पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दाब करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज सभी विद्यार्थी करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को क्या कहते हैं। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है प्यारे विद्यार्थियों वो बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति ध्यान रखना है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आ रहा है। ना चिपकने वाले बर्तनों को बनाने के लिए किस पदार्थ की परत लगाई जाती है। ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसकी परत लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है टेफ्लॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेफ्लॉन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, जल्दी से सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा का वादा किया है, पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेना नहीं है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। प्यारे बच्चों, धातुएं अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस करेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, अर्गन शामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो अर्गन शामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस करना है। अगला देख लो, जल्दी बता देता हूँ आंसर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अब। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की जो खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका एडवर्ड जेनर करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी रट लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम का नाम बताइए। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रम होता है वो होता है किण्वन। तो यहाँ पर हमारा किण्वन करेक्ट उत्तर के रूप में होगा। तो किण्वन ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, गंगा नदी का पानी किस सूक्ष्म जीव के कारण सड़ता नहीं है। तो लिखना है बैक्टीरियोफेसेज। सूक्ष्म जीव के कारण जो गंगा नदी है उसका पानी नहीं सड़ता है। तो बैक्टीरियोफेसेज करेक्ट करना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ की जानकारी भी दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है। तो 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो 7 अप्रैल 1973 लिखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक तो आपको अंडज याद रखना है, अंडज, और दूसरा होता है आपका जरायुज। जो अंडे से जन्म लेता है वो तो अंडज हो जाएगा, जो शिशु जन्म देते हैं वो जरायुज हो जाते हैं। तो हमारा जरायुज यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर थ्रेसिंग करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अवांछित एवं बिना उगाए हुए पौधों को हटाया जाना क्या कहलाता है। तो उसे निराई बोला जाता है, निदाई, है ना। तो निदाई आपको ध्यान रखना है। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रतिकर्षित करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है।
जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्यारे बच्चों, पेपर का PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे आपको। 4 सेट पेपर मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? 4 सेट मिलेंगे और चारों सेट पेपर मोस्ट रहेंगे और परीक्षा में उन्हीं से प्रश्न बनेंगे। पिछले वर्ष भी बने थे, इस वर्ष भी बनेंगे। ये पूरा पेपर है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। पेपर का PDF की जानकारी दे दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से जाइए और अभी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।